यहाँ पर अब आप इन वाक्यों को देखिए। हो सकता है कि आपने इन्हें कई बार सुना हो और आपको इजी भी लग रहा होगा, और वैसे इजी है भी। पर अगर आप इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको कठिन लग रहा होगा। पर एक बार पूरा देखिए वीडियो को। यहाँ पर लिखा है कि सी इज़ क्वाइट। क्वाइट, वह शांत है। अगर आपको इस तरह के वाक्यों को बनाना ही नहीं आता तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं। और क्योंकि आपको बताया गया था कि कहाँ पर इज़ लगाना है, कहाँ पर आर लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है, इस पर बात की जा चुकी है। पर अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो आपको इज़ लगाना होता है। जब आप अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की बात करते हैं तो आप आर लगाते हैं, और आई के साथ एम आता ही है। जैसे कि मुझे कहना है, मान लो कि मैं ईमानदार हूँ, तो आई एम ऑनेस्ट, इस तरह से मैं बोलूँगा। तो बस इतना ही है इसमें, पर वीडियो के एक बार देख लीजिए। सी इज़ क्वाइट, मैं क्या पढ़ रहा हूँ इन्हें भी आप ध्यान से देखते जाइए। सी इज़ क्वाइट, वह शांत है। सी का इस्तेमाल आप लड़की के लिए करते हैं तो वह शांत है, माने आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं। इज़ क्यों लिखा? क्योंकि आप किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। यहाँ पर आपने आर क्यों लिखा? क्योंकि आप वे बोलते हैं माने बहुत से व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ ईजी, यह ईजी। ईजी का मतलब होता है सरल, दिस का मतलब होता है दिस इज़ ईजी, यह आसान है। आई नीड हेल्प, नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, ज़रूरत होना। तो इसका हिंदी दिया है मुझे मदद चाहिए, या फिर इसी को कह सकते हैं कि मुझे मदद की आवश्यकता है। और पहली बात तो आप घबराइए नहीं, बस देखते जाइए, हर वीडियो को देखिए। अब आगे देखिए, ही इज़ लकी। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, वह भाग्यशाली है। ही का मतलब वह, किसी लड़के के लिए। सी इज़ क्विक, सी का मतलब वह, किसी लड़की के लिए, तो वह तेज है। तेज को बोला जाता है क्विक, तो सी इज़ क्विक। वी आर बिजी, बिजी का मतलब क्या है? व्यस्त। वी आर बिजी, हम व्यस्त हैं। इट इज़ वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म। इट इज़ वार्म, गर्मी हो रही है, या फिर इसे आप इसी साधारण शब्द में कहें तो गर्म है। आई एम स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत। आई एम स्केयर्ड, मैं डर गया हूँ, या फिर मैं डरा हुआ हूँ, या फिर मैं भयभीत हूँ, इस तरह से आप कह सकते हैं। ओके। सी इज़ ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, आप कह सकते हैं नीडर। तो वह बहादुर है। यहाँ पर लड़का है कि लड़की है, किसके बारे में बात की जा रही है? लड़की के बारे में, क्योंकि सी का मतलब होता है लड़की, माने सी का मतलब होता है वह, जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी लड़की के लिए। सी इज़ ब्रेव, वह बहादुर है। अब यहाँ पर अगर आप इन वाक्यों पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप दूसरा और चौथा वाक्य छोड़ दीजिए, बाकी आप जितने भी वाक्य देख रहे हैं सभी में एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। एडजेक्टिव को बोला जाता है विशेषण। माने जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो ऐसे सभी वर्ड जो किसी की विशेषता बताता है, चाहे व्यक्ति की हो चाहे वस्तु की हो, माने उसकी खासियत बताती है, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, ऐसे सभी वर्ड को कहा जाता है क्या? एडजेक्टिव, विशेषण। बस इतना ही तो था। यहाँ पर आपने विशेषण भी सीख लिया, जिसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 को छोड़ेंगे, बाकी आप लाइन बाय लाइन आप देखते जाइए। सी इज़ क्वाइट, यहाँ पर क्वाइट एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वाइट यह बताता है कि वह लड़की कैसी है, उसकी क्वालिटीज़ को बताती है। इसी तरह से आप तीसरा देख सकते हैं, ईजी। ईजी का मतलब क्या है? सरल। क्या सरल है? दिस, मतलब यह सरल है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, लकी, क्विक, बिजी, वार्म, स्केयर्ड एंड ब्रेव, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव है, माने विशेषण है, क्योंकि यह किसी न किसी की विशेषता बताता है, किसी की क्वालिटीज़ को शो करता है, या फिर उनकी अवस्था को बताता है कि वह खुश है, वह डरा हुआ है, वह ईमानदार है, या फिर वह बहादुर है। तो ऐसे सभी वर्ड जो किसी की विशेषता बताते हों, किसी की क्वालिटीज़ को शो करते हों, वे सभी वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो अब आपने इंग्लिश सीखने की एक सीढ़ी आपने पार कर ली है।
अब आता है आपके प्रैक्टिस का समय। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार ज़रूर पढ़िए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बार पुनः याद करा दूं माय फ्रेंड, जितना आप अपने आप को प्रैक्टिस के लिए समय देंगे उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो ये बातें आप हमेशा याद रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।